नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदरपुर विधानसभा के मीठापुर चौक में। लखीमपुर खेरी में किसानों के साथ हुई हिंसा को लेकर सत्ता में बैठे सत्ताधारी आम आदमी पार्टी द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया। देखा जाए तो इस वक्त पूरे भारत में बहुत ही रोष का माहौल है। जगह जगह आम आदमी पार्टी के द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर भी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में एक कैंडल मार्च निकाला गया है। आपको बताते चले कि जिन किसानों का मामला लेकर ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है वो किसान वही है जो पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी मांगे जो हैं वो 3 कानूनों के ऊपर हैं, जिसे काला कानून का नाम दिया गया। लेकिन बहुत ज़्यादा हवा उड़ रही है, बहुत सुनाई में आ रहा है। लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि केंद्र में बैठी सरकार के ऊपर किसानों का ये आंदोलन बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। इस किसान आंदोलन को दबाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है और किसानों की हत्या की गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले में। को दबाने की कोशिश हुई। मंत्री के उसके बाप ने खुद कहा था 6 दिन पहले कि मैं 2 मिनट के अंदर ठीक कर दूंगा, और निहत्ते जो जा रहे थे किसान अपने घरों को, उनके ऊपर गाड़ी से रौंद दिया, उनकी हत्या कर दी। ये बड़ी दुख और शर्म की बात है। ये तो देश जब जागा तो उसके बाद उनके खिलाफ छोटी मोटी कार्रवाई हो रही है। हमारी मांग है जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देगा न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका बाप मंत्री हो तो वो सरकार, उससे पुलिस वाले कौन तफ्तीश करेंगे। तो हमारी मांग ये है कि उस मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। साथियों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज जो देश में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। वो लोकतंत्र में, हमारे देश में महात्मा गांधी ने जो आज़ादी हमें दिलाई है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आज हम सब लोग इकट्ठे होकर रहें, भाईचारे से रहें और देश को आगे ले जाने का काम करें। साथियों, हम उसके बाद हमारे शहीदों पे जो जवान रोज़ शहीद हो रहे हैं, हमें उनकी भी श्रद्धांजलि आती है। हमें दुख है कि आज जो नीति है सरकार की, उसकी वजह से हमारे बहुत जवान नौजवान शहीद हो रहे हैं सीमाओं पे। उसकी जिम्मेदारी भी इन लोगों की है जो इनके कारनामे हैं। तो साथियों, मैं आपके माध्यम से उनको नमन करता हूं और पूरे क्षेत्र की जनता किसान और जवान के साथ है। और ये जो सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इन्होंने देश को बेच दिया, आज रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, जो ट्रांसपोर्ट बेच दी। आज तराई मच रही है, महंगाई आसमान को छू रही है। आज पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया। जब चुनाव से पहले वादा करते थे और रामदेव बाबा कह रहा 30 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, अब बाबा रामदेव के पता नहीं है कहाँ चला गया। आज 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल हो गया, डीजल इतना महंगा होगा, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया। को और आगे कहाँ तक लेके जाएंगे? लोकतंत्र में हम इस लड़ाई को लोगों तक लेके जाएंगे, क्योंकि जनता मालिक है। हम जनता के बीच में जाएंगे क्योंकि जनता कोई पावर है, जनता ही बदलती है सरकार को। ये इनके दिमाग में एक बात आ गई है कि हम बैठ गए, अब हम हटेंगे नहीं। ये देश की, भारत की जनता है, यही उनको हटाएगी। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकतंत्र के अंदर किसानों को अपना अधिकार था बात रखने का। जिस तरह से मिश्रा मंत्री के राज्य गृह में, वो वहाँ के राज्य गृह मंत्री थे, उनके बेटे ने जिस तरह से किसानों की हत्या करी है, आपने देखा कि वीडियो में देखा कि पीछे से गाड़ी किसानों को रोकते हुए जा रही है। तो आज राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में हमने ये प्रोग्राम रखा। आज बदरपुर के विधायक को ऐसा क्या डर लग गया जो सुबह आते ही अंधेरे में उद्घाटन कर दिया, जबकि उनका कोई रोल ही नहीं था लोहिया पुल में? देखो, मेन चीज़ क्या है कि आज रामवीर विदुड़ी जी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरे बैठे हैं। राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में जिस हिसाब से पूरे बदरपुर विधानसभा के अंदर आपकी पार्टी का आपके द्वार का प्रोग्राम हुआ, और जिस तरह से जनता निकल के उस प्रोग्राम में आए, तो उससे वो घबरा चुके हैं। उनको ये लग रहा है कि आने वाला जो एमसीडी चुनाव है उनके हाथ से निकलता जा रहा है, तो इसके लिए घबराहट के मारे वो हर काम को सुबह कर रहे हैं। तैयारी किस तरह से चल रही है एमसीडी चुनाव? देखो, ये तो आप देख रहे हैं कि पूरा 1.5 महीना आपके पार्टी आपके द्वार का प्रोग्राम हमारा गली गली में लगा और राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में करा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एक ही संदेश है कि गली गली में जाइए, जनता को जागरूक करिए एमसीडी के खिलाफ। गौरा जी, मेरा एक सवाल है, क्या इलेक्शन को देखते हुए आप लोग जो ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, या इसके बाद भी आप ऐसी घटनाओं पर हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं? देखो, चुनाव एक प्रक्रिया अलग चीज़ है। जब देश में कोई दुर्घटना होती है तो उसका शोर शराबा हमें रखनी चाहिए, उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। अब ये तो है नहीं कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, चुनाव की प्रक्रिया तो है ही नहीं। लेकिन जिस तरह से किसानों को रोधा गया है,
आज हमने किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं है कि हम चुनाव आ रहे हैं जब इस प्रोग्राम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जब से किसान जो है सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, तो हमारा समर्थन आम आदमी पार्टी का हमेशा रहा। अरविंद केजरीवाल ने हर तरह की सुविधा किसानों को दी है। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली चुनावी मुद्दे, ये भाजपा का काम है चुनावी मुद्दे को देखना और देश में जो है कोई ना कोई हरकत कराना। किसानों को लेकर केंद्र से आपकी क्या बात है? देखो, हमारे अरविंद केजरीवाल ने आपने डिमांड मांगी कि जो किसानों के साथ जो 5 किसान हमारे मरे गए हैं, उन किसानों के परिवार को पूरी हर तरह से सहायता करी जाए और जो दोषी है उसको जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। सर, अगर केंद्र में बैठी सरकार आपके इन मांगों को पूरा नहीं करेगी तो आपकी अगला स्टेप क्या होगा? देखो, लगातार हम किसान की आवाज़ तो आज से नहीं, जिससे किसान बॉर्डर पे बैठे हैं उस दिन से लगातार किसान की आवाज़ बन के एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो है किसानों के साथ खड़ा हुआ है। और हम जल्दी मांग करेंगे कि जो 3 कानून है उसको रद्द करा जाए और किसानों को उनका अधिकार दिया जाए। सर, आज जो आम आदमी पार्टी द्वारा राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैडम, आप लोगों ने सुना होगा कि ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनके हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है पूरे देश की, उन्हीं का बेटा शांति से प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर थार और फॉर्चूनर गाड़ी चढ़ा करके उनको रौंद के मार डालता है। और वही मंत्री जो उनका बाप है 2 दिन पहले भाषण देता है कि हम किसानों को ठीक कर देंगे, और ठीक 2 दिन के बाद उन किसानों की हत्या कर दी जाती है। तो इसका मतलब कि जानबूझ के रची हुई साजिश थी, किसानों को मारने का उनका प्लान था। वो अपने प्लान में सक्सेस हो गए और आज तक मोदी कैबिनेट का आप देखिए कि उनसे इस्तीफ़ा नहीं लिया गया, न उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। जबकि सदा ये देखा जाता कि अगर कोई आदमी पद पे रहता है तो जांच में पूरा सहयोग नहीं हो पाता, जांच गड़बड़ होती चली जाती, उसमें दबाव बनाया जाता है जांच में। उन्होंने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया और कई दिन के जब उन्होंने अपना सारा सबूत वगैरह मिटाने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने उनको जानबूझ के गिरफ्तार किया। पहले पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। सर, अगर इस तरह के हादसे कहीं बीच रोड पर हो जाते हैं तो पुलिस की कार्रवाई तुरंत हो जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है, इसलिए इस सब कार्रवाई में टाइम लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूँगा कि पुलिस जो है इनके हाथ में थी, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, पुलिस पर दबाव बनाया गया कि इनको पहले सबूत मिटाने दो, उसके बाद तुम इन्हें अरेस्ट करना। बड़े प्यार से पुलिस जाती है उनके घर पर, सम्मान लगाती है आदर के साथ और चली जाती है, वो हाजिर नहीं होते। फिर दूसरे दिन फिर पुलिस सम्मान लगाती है बड़े आदर के साथ, और किसी आम आदमी के साथ एक घटना ऐसी होती तो पुलिस जो है उसे तुरंत बांध छान के ले जाती। सर, बताया जा रहा है जो किसान मारे गए हैं उसमें एक पत्रकार भी था और उनको 45 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया, तो बाकी किसानों को नहीं दिया गया, इसमें आप क्या कहेंगे? मैडम, ऐसा है कि जो पत्रकार को 45 लाख रुपया दे दिया गया, वो भी पत्रकार के परिवार के साथ और उस मृत आत्मा के साथ अन्याय हुआ है। आप बताइए कि एक पत्रकार की कीमत केवल ज़िंदगी का 45 लाख ही होती है। वो अगर ज़िंदा रहता तो पता नहीं वो 45 करोड़ भी कमा सकता था। और अभी किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको अभी कुछ नहीं दिया गया। सरकार वहाँ की कहती है कि हमने समझौता कर लिया, कोई समझौता नहीं हुआ। हम वहाँ की सरकार से, केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि उन किसानों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उनके घर वालों को एक सरकारी नौकरी दी जाए और जो क्रिमिनल है उसको फांसी की सज़ा दी जाए। तभी देश में एक तरह से शांति का माहौल बनेगा, नहीं तो यह क्रांति बढ़ती चली जाएगी। आज जो आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों के साथ जो भी हुआ लखीमपुर में वो बहुत ही गलत हुआ, बहुत निंदनीय है और जितनी उसकी निंदा की जाए उतनी कम है। और मिनिस्टर हैं क्योंकि केंद्र सरकार के, तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। हम तो किसानों के साथ खड़े हैं, हम ये बताना चाहते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में आज हमने कैंडल मार्च निकाला है कि ये जो भी हुआ वो बहुत गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। किसान क्या, किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए था। किसी को कुचलने का हक किसी को भी नहीं है। मैम, क्या मांगे हैं इस कैंडल मार्च के थ्रू आपकी केंद्र सरकार से? हमारी मांगे ये हैं कि केंद्र के जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अगर वो मंत्री पद पर रहेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि सारे जितने भी विभाग हैं वो उन्हीं के अंडर में आते हैं, जितने भी जांच विभाग हैं। तो उनको बर्खास्त किया जाए और उनके बेटे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि न्याय सबको मिलना चाहिए। और अगर वो केंद्र में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके
फेवर में चीज़ें जाएं, एक आम इंसान की तरह उनके साथ भी वही जजमेंट होना चाहिए जो एक आम इंसान के साथ होता है। मैम, इस तरीके का हादसा अगर कहीं रोड पे हुआ होता तो तुरंत के तुरंत पुलिस कार्रवाई कर ली जाती है, लेकिन क्योंकि ये मंत्री के बेटे हैं इसलिए कार्रवाई में लेट हो रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? यही तो रोना है, दुर्भाग्य है भारत का कि केंद्र में बैठी हुई सरकार को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप किसको बचा रहे हो, गलत को बचा रहे हो। एक आम इंसान के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वही हर किसी के साथ होना चाहिए। जो देशद्रोही है वो देशद्रोही है, जो अपराधी है वो अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पे क्यों ना बैठा हो, उसके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो एक आम इंसान के साथ व्यवहार होता है। कहना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी हर वो कार्य करेगी जो उसे करना चाहिए, चाहे वो प्रदर्शन हो और चाहे वो धरना हो और चाहे वो इलेक्शन हो। आज प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, नहीं मांगेंगे तो इलेक्शन भी लड़ेंगे ताकि हम किसानों के फेवर में काम कर पाए। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हिंसा हुई है, उसको लेकर पूरे देश में एक रोष का माहौल है और आम आदमी पार्टी द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ मीठापुर चौक पे भी राम सिंह जी नेताजी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन जो किया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम, बात एक अकेले लखीमपुर खीरी की नहीं है, बात पूरे देश के हर जहाँ बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं उनकी है। चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, हरियाणा के बॉर्डरों पे है, पंजाब की जगह जगह पे जहाँ भी है, जहाँ भी किसानों ने इस भरी सर्दी में, आज 1 वर्ष होने वाला है उनको, 1 महीने बाद एक वर्ष के अंदर कितने किसानों की शहादत हो गई है और उसके ऊपर कोई सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। और जो लखीमपुर खीरी में जो हुआ है वो तो इतना घिनौना है कि उसके बारे में तो कोई शब्द ही नहीं है उसकी निंदा करने के लिए। और देश के गृह राज्य मंत्री ताल ठोक के कह रहे थे मेरा बेटा नहीं है, आज उसके बेटे के खिलाफ सारे सबूत आ गए, आज वो जेल पहुंच गया और वो अभी भी, और मैं तो कहता हूँ उनके ऊपर जो 120 में इन्वॉल्वमेंट है उसके बाप की, उसको भी जेल पहुँचाया जाए और योगी जी उनका इस्तीफा ले और मोदी जी भी ले। सर, प्रदर्शन के थ्रू जो किसानों के हित के लिए आपकी मांगे हैं वो क्या हैं? देखिए, एक तो मेरे 2 वर्ग के लिए बातचीत मैं करना चाहता हूँ। एक तो जो हमारे देश के सैनिकों की शहादत हो रही है उस पर भी कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए हमारे देश की सरकार को। साथ ही साथ उसके साथ जो देश के किसानों के लिए जो हो रहा है, ये 3 काले कानून है, ये वापस होने चाहिए। बहुत समय हो गया है बॉर्डर पे बैठे बैठे, उससे किसानों का नुकसान भी हो रहा है, आम जनमानस का भी बहुत नुकसान हो रहा है। आवाजाही नहीं हो रही है, वो कितने दिनों से अपने घरों से दूर बैठे हैं, तमाम मुद्दे हैं। जी सर, जैसे 10 महीने से ऊपर हो गए किसानों को आंदोलन करते हुए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगी है, तो आपको लगता है आप जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है, इससे क्या केंद्र सरकार के कान पे जू रेंगे किसानों के लिए? देखिए, मोदी जी ने कहा था कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मुझे तो 6 महीने का और इंतजार है कि कब 2022 में हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे 1-2 रिश्तेदार में, उनकी आय कैसे दुगनी होती है उसको भी मुझे देखना है। और देश में 2022 में कई राज्यों में चुनाव है, इनका इलाज वहाँ हो जाएगा। मीठापुर चौक के अंदर में बदरपुर पूर्व विधायक श्री राम सिंह नेता के नेतृत्व में जो देश के वीर जवान जो है, जो वीर किसान है, हमारे देश के अन्नदाता हैं, जिनकी जो है कई जगहों पर हत्या भी की गई, शहीद भी हुए, आंदोलन में मारे भी गए, उनको लेकर के हम लोगों ने विशाल विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है और विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। सर, क्या मांग है आपकी? शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि किसान 9 महीने प्लस वहाँ पे हुए, 9-10 महीने बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी भी उनकी न मांगों के लिए हाँ कर रही है ना कर रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसको आप कैसे देखें? देखिए, इससे सरासर सिद्ध हो रहा है कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। किसानों के खिलाफ में जो बिल लेके आई है सरासर गलत है। जब देश का अन्नदाता सड़क पर बैठा हुआ है तो कितनी बड़ी परेशानी है, देश की बड़ी दुर्दशा हुई पड़ी है। भाजपा सरकार को इस ओर देखना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए, किसानों की मांग को पूरा करना चाहिए। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी किसानों के साथ खड़े हुए हैं। बदरपुर विधानसभा के नेताजी श्री राम सिंह नेताजी किसानों के साथ खड़े हुए हैं। सर, बताया जा रहा है कि किसानों के आंदोलन से केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी है, उस पर बहुत भारी पड़ रहा है ये आंदोलन। इस चीज़ को दबाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वास्तविकता है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की जो है गिरावट जो आई है, जनता के बीच में आई है। हर व्यक्ति समझ गया है जिस तरह देश के अंदर में महंगाई बढ़ी हुई है, तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, किसानों पर अत्याचार, गरीबों पर मार, सब चीज़ देखते हुए आज भाजपा की हालत ख़राब है। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव जो आ रहे हैं, इसमें आप देखना कि भाजपा का बुरा हाल होना है। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में आना है, इसमें भी एमसीडी के अंदर में तीनों निगम में भाजपा की सरकार है जो बुरी तरह धराशायी होनी है। जनता इस बात को मान चुकी है और जनता इनको सबक सिखा के मानेगी। आज जो है राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में ये कैंडल मार्च रखा गया और ये हमारे जो अन्नदाता हैं, जो उनके साथ एक ऐसी घटना हुई कि उनको रोन दिया गया गाड़ी तले, तो ये बहुत ही
निंदनीय है और केंद्र में बैठी सरकार की तानाशाही और मनमानी है, जो वो किसी को मारने से नहीं डर रहे। किसी तरह का भी जो आज अत्याचार हो रहा है, चाहे वो जो हमारे अन्नदाता हैं उनके ऊपर कभी लाठी चार्ज करा देते हैं, कभी उनके पास आंसू गोला चला देते हैं, कभी उन पे गाड़ियाँ चलवा देते हैं। तो हमारे ये केंद्र सरकार बैठी हुई जो सरकार है, ये तानाशाही सरकार है और हम सिर्फ जनता लोग ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि ये अपनी तानाशाही बंद करें। और हमारा ये है कि अब आने वाली सरकार ऐसी सरकार हो जो हमारे अन्नदाता के फेवर में हो। मैम, अगर जो आप डिमांड कर रहे हैं कि मंत्री के बेटे को सजा दी जाए, अगर केंद्र में बैठी सरकार इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लेती है तो आम आदमी पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा? आम आदमी पार्टी हमेशा एक गरीब के लिए, अन्नदाता के लिए और हर एक इंसान के लिए खड़ी है जो हर तरह से जैसे परेशान हैं, गरीब हैं और मजदूर तबके के लोग हैं, उनके साथ उनके लिए हर एक वो काम करने के लिए खड़ी हुई है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और आगे भी यही कोशिश रहेगी आम आदमी पार्टी। हम चाहते हैं कि सारे लोगों की हमारी ये कोशिश है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जैसे गरीब लोगों के लिए काम किया है वैसे ही वो पूरे भारत देश में करें। देखिए, मैं सबसे पहले जो शहीद हुए हमारे किसान, मैं उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपनी। और आज ये कैंडल मार्च उनकी याद में, उनको एक आज जो शहीद हमारे किसान जो अपनी मांगों के लेकर जो बैठे हुए हैं, लगभग उनको आज 30 महीने होने जा रहे हैं और सरकार कुछ सुनने नहीं चाह रही है। हम चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार है उस किसानों की मांगों को मांगे और उनकी मांगों को सुने, क्योंकि वो मांग अपनी जायज़ कर रहे हैं, वो नाजायज़ मांग नहीं मांग रहे हैं। और आप जो केंद्र में बैठी जो सरकार है वो किसानों को बिल्कुल ध्यान दे रही है और उन्होंने उनको मरने के लिए छोड़ दिया है, जबकि किसान अपने एक ज़मीन की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कोई नाजायज़ मांग नहीं मांग रहे हैं, वो खाली MSP चाहते हैं, सरकार से गारंटी चाहते हैं कि हमारी फसलों को सही दाम मिले। और वो उसकी मांग को लेकर बैठे हुए कि जबकि केंद्र की तानाशाही सरकार, बीजेपी की तानाशाही सरकार के द्वारा एक मंत्री के द्वारा, बेटे के द्वारा वहाँ पर किसानों को एक हत्या कर दी जाती है वहाँ पर और उनको पकड़ा जाता है वहाँ पर। तो कितनी शर्म की बात है केंद्र सरकार के लिए। मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों को सुने, उनकी बातों को माने। उसके लिए आज हमारा आयोजन किया हुआ था। धन्यवाद। आम आदमी की पार्टी के जो हमारे राम सिंह नेताजी हैं, उनके नेतृत्व में हम फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे लोगों के कामों के लिए, जनहित में जो भी हमसे बनेगा हम उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे सरकार के खिलाफ, जब तक वो इस काम को नहीं मानेगी करने के लिए। राम सिंह नेताजी हम सबके नेता हैं और जो देश में और लखीमपुर खीरी में जो किसानों को कुचला गया अत्यंत घृणित कार्य है, ऐसा कार्य देश में नहीं होना चाहिए। ये तो एक तरह से बिल्कुल जैसे हिटलर था, हिटलर शाही हो गई। तो इसके खिलाफ में और उनके जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया कि दोबारा ऐसा कोई कार्य ना करे। कैंडल मार्च को लेकर आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? कैंडल मार्च को लेकर सबसे पहली बात कि जिसने ये कार्य किया, जो वो जीप से कुचला, वो जो भी मंत्री का बेटा है, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, सबसे पहले तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और हमारे किसान भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रदर्शन के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये एक श्रद्धांजलि थी उन लोगों के लिए जो बेकसूर रौंदे गए। किसान जो हमारा अन्नदाता है, जिसकी बदौलत हम अन्न खाते हैं, और अगर किसान नहीं हो तो हर घर, किसी घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा और उसको रौंद दिया जाता है और रौंदता है एक मंत्री का बेटा। देखिए, ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ हर के लिए न्याय एक जैसा है, चाहे वो मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, न्याय किसी के लिए अलग नहीं होती है। तो हमारी यही गुहार है सरकार से कि उनको जिनको बेकसूर मारा गया, कुचला गया, इतनी बेदर्दी से कुचला गया, उनके लिए न्याय मांगे, उनको न्याय दें, चाहे वो मंत्री हो या अभिनेता हो, कुछ भी हो, उनके लिए भी आप अगर एक्ट में देखें तो सबके लिए एक ही प्रोसीजर है, एक ही जुर्म, हर जुर्म का सज़ा एक ही है। ये नहीं है कि मंत्री के बेटा को अलग मिलेगा, मंत्री अगर कुछ करता तो अलग मिलेगा, प्रधानमंत्री करता है या मुख्यमंत्री, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा संविधान एक ही चीज़ है, एक ही एक्ट है जो सबके लिए बराबर है। बहुत शर्म की बात है कि ऐसे मंत्री अब तक बैठे हैं, इन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्हें तो गद्दी पर, सीट पर रहने का कोई हक ही नहीं है। आपके अगर मान लो किसी, आपने अभी ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अगर रोड पे चलते किसी का होता तो क्या होता,
रोड पे भी चलता, अगर किसी का होता है एक्सीडेंट और कोई गलत के कुचल के जाता है तो सारी जनता उनके साथ हो जाती है। उसी तरह ये हमारे भारत के किसान के साथ हुआ है और किसान क्या कोई भी ऐसा होता उसके साथ हम सब खड़े थे और न्याय दिलाने के लिए हम हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे जो हम सबसे बनेगी। हमारी सरकार हमेशा गरीबों के लिए और इंसाफ के लिए जानी जाती है। हम लोग हर घर घर जाएंगे, जैसे मेरे नेताजी बोले, हर घर के लोगों को झिंझोड़ेंगे और उनको याद दिलाएंगे कि अगर आपके बच्चे के साथ होता तो क्या होता, और हम न्याय दिला के रहेंगे। न्याय से हम पीछे नहीं हटेंगे। और मुझे आप लोगों से भी है कि आप लोग के माध्यम से हमें न्याय, हमारे उस बेटा को, उस किसी के पिता को जो कुचलाया गया, उनको इंसाफ मिले, उसके इंसाफ के लिए आप लोग भी आवाज़ उठाएं। जय हिंद, जय भारत। देखा आपने, हमने बात करी आम आदमी पार्टी के नेताओं से। राम सिंह जी, नेताजी का कहना है कि अगर इस कैंडल मार्च से केंद्र में बैठी सत्ता को नहीं असर पड़ा, उन्होंने डिमांड्स नहीं मानी, तो अगला उनका कदम ये होगा कि वो घर घर जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आज जो किसानों के साथ हुआ है कल को उनके साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आवाज़ बुलंद होगी। तो आगे क्या इसका रिजल्ट निकलेगा? क्या केंद्र में बैठी सरकार आम आदमी पार्टी की किसानों की मांगों को मानेगी या उनको रिजेक्ट करेगी? देखने के लिए बने रहे हमारे साथ राइट इंडिया न्यूज़ चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस